नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल वेद क्लासेस पर। दोस्तों, आज फिर से लेकर के आई हूँ आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है क्रिया। और कोशिश करूँगी कि आपको क्रिया ऐसे समझा दी जाए कि आप अपने आने वाले किसी भी पेपर में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप उसे गलत ना करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्रिया, इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या होती है। देखिए, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। दोस्तों, क्रिया का ये तो इसकी परिभाषा हुई कि जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। लेकिन आसान शब्दों में क्रिया वो होती है जो कार्य हो रहा होता है। जिस कार्य को हम कर रहे होते हैं वो कार्य का होना ही क्रिया होती है। किसी भी काम का होना ही हमारी क्रिया होती है। देखिए, जैसे आना, जाना, खाना, पीना आदि और भी जितने भी सब काम हैं वो सब हमारी क्रियाएं होती हैं। आगे चलते हैं। देखिए, क्रिया के भेद। दोस्तों, क्रिया के बहुत सारे भेद हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन जो इसके मुख्य भेद हैं वो सिर्फ दो होते हैं। क्रिया के मुख्य दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहला इसका भेद होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब मतलब साथ, स का मतलब होता है साथ, सकर्मक मतलब कर्म के साथ। अकर्मक, ए का मतलब होता है नहीं, अकर्मक मतलब कर्म के बिना। सकर्मक मतलब कर्म के साथ और अकर्मक मतलब कर्म के बिना। इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सकर्मक मतलब जिसमें कर्म है और अकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं है। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होती हैं ये। देखिए, सकर्मक, जहां पर कर्म के साथ क्रिया का प्रयोग किया जाता है वहां सकर्मक क्रिया होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर हमें किसी भी वाक्य में कर्म दिया हुआ होता है, हमें स्पष्ट होता है कि इस वाक्य में कर्म है, वहां पर होती है हमारी सकर्मक क्रिया। और जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता अकर्मक कहलाती हैं, क्योंकि उसका नाम है अकर्मक मतलब कर्म के बिना। तो इसकी परिभाषा है कि जहां पर कर्म के साथ क्रिया का प्रयोग किया जाता है वहां सकर्मक क्रिया होती है। आगे चलते हैं, इसके उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, जैसे राम दूध पीता है, तो जो पीना होता है, जो पीता है वो होती है क्रिया। अब आप पूछेंगे कि इसमें कर्म कौन सा है। राम क्या हुआ हमारा कर्ता और क्रिया क्या हुई हमारा पीना। लेकिन वो क्या पी रहा है, इसकी पहचान आप ऐसे करिए। कोई भी वाक्य आपको दिया हुआ होता है और उसमें कहा जाता है कि आप इसमें क्रिया पहचानिए कौन सी है, या आपको ये पता लगाना है कि इसमें कर्म कौन सा है। तो आप वहां पर एक प्रश्न करेंगे क्या लगाकर या किसको लगाकर। जैसे ये वाक्य है कि राम दूध पीता है, तो आप अपने आप से एक प्रश्न करेंगे कि राम क्या पीता है। आपको उत्तर मिलेगा राम दूध पीता है। तो ये जो आपका दूध है ये हुआ आपका कर्म। अब आप इन दोनों में से क्या और किसका जो आप प्रश्न करेंगे, किसको या किसका, उसमें से आपका एक आंसर आपको जरूर मिलना चाहिए। जैसे राम क्या पीता है, राम दूध पीता है। राम किसको पीता है, दूध को पीता है। तो ये हुए आपके सकर्मक क्रिया का उदाहरण। आगे चलते हैं। देखिए, सोहन क्रिकेट खेलते हैं या खेलता है, ये गलती हो गई है। सोहन क्रिकेट खेलता है, तो सोहन क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। तो आपको इसमें क्या पता चल रहा है, कर्म का पता चल रहा है, क्योंकि जो खेलता है वो हमारी क्रिया है, खेलना हमारी क्रिया है और सोहन हमारा क्या है, कर्ता। तो इसमें कर्म क्या हुआ, क्रिकेट। और ये आपको कैसे पता चला, जब आपने इसमें प्रश्न किया कि सोहन क्या खेलता है, तो आपको पता चला कि सोहन क्रिकेट खेलता है। देखिए, माँ भोजन बना रही है। माँ क्या बना रही है, भोजन। आपको उत्तर मिल गया कि माँ भोजन बना रही है। तो ये हुआ हमारा सकर्मक क्रिया। आपने पहचान कर ली कि इसमें कर्म है, तो ये हो गई हमारी सकर्मक। माँ बच्चे को मारती है। माँ किसको मारती है,
बच्चे को। दोस्तों एक बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, जब आप क्या का प्रश्न करते हैं, कोई भी आपको सेंटेंस है आप उसमें प्रश्न करते हैं कि क्या, जैसे ऊपर हमने देखा था कि राम दूध पीता है, तो आपने प्रश्न किया कि राम क्या पीता है, आपको उत्तर मिला दूध। तो जब आप क्या का प्रश्न करते हैं उसका उत्तर हमेशा निर्जीव में आता है। उसका उत्तर कैसे आता है? निर्जीव में। लेकिन जब कभी भी आप किसका या किसको प्रश्न करेंगे, जैसे माँ बच्चे को मारती है, आपने प्रश्न किया कि माँ क्या मारती है, इसका उत्तर आपके पास नहीं आया, क्या मारती है ये हमें पता नहीं, लेकिन आपने फिर से प्रश्न करा कि माँ किसको मारती है, तो आपको पता चला कि माँ बच्चे को मारती है। तो जब भी आप किसको लगाकर प्रश्न करेंगे उसका उत्तर आपका सजीव में आएगा, और जब कभी भी आप क्या लगाकर प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर आपको निर्जीव में आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं इसी में। देखिए, सकर्मक क्रिया के भी 2 प्रकार की होती हैं, मतलब सकर्मक जो क्रिया होती है हमारी वो भी 2 प्रकार की होती है। दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो में हमने पढ़ा कि क्रिया के कितने प्रकार आपको बताए गए, 2, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक हमने पढ़ा कौन सी होती है, कर्म के साथ वाली। लेकिन अब सकर्मक के भी 2 प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। देखिए, पहला प्रकार इसका होता है एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक मतलब जहां पर सिर्फ एक कर्म दिया हुआ होता है। हमने सकर्मक में देखा, आपको मैंने उदाहरण बताए थे कि राम दूध पीता है, हमारे पास कर्म कितना था, सिर्फ एक, तो वो थी हमारी एक कर्मक क्रिया। अब इसमें दूसरी है द्विकर्मक क्रिया, मतलब जिन वाक्यों में 2 कर्मों का प्रयोग किया जाता है वहां द्विकर्मक क्रिया होती है। ये तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। एक कर्मक मतलब जहां पर सिर्फ एक कर्म दिया हुआ है, और द्विकर्मक मतलब जहां पर 2 कर्मों का प्रयोग किया गया है। देखते हैं इसके उदाहरण क्या होता है ये। जैसे राम मोहन को पत्र लिखता है। देखिए, अब आप यहाँ पर भी क्या और किसको लगाकर प्रश्न करेंगे तो आपका उत्तर कैसे आता है। देखिए, राम क्या लिखता है, एक कर्म का उत्तर आया हमारा पत्र लिखता है, और पत्र क्या होता है, निर्जीव होता है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब भी आप क्या लगाकर प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर हमेशा निर्जीव में आएगा, और वो हमारा कर्म होगा। तो राम मोहन को पत्र लिखता है, क्या हमने लगा के प्रश्न किया तो हमारा उत्तर आया कि राम पत्र लिखता है। अब हम फिर से प्रश्न करेंगे कि राम किसको पत्र लिखता है, तो हमारा उत्तर आएगा मोहन, और मोहन कैसा है, एक सजीव व्यक्ति है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुए, 2 कर्म हुए, हमें क्या और किसको दोनों का उत्तर मिल रहा है, इसलिए कर्म कितने हुए, 2। अगला देखते हैं, सोहन सतीश को क्रिकेट खिलाता है। सोहन क्या खिलाता है, क्रिकेट। क्या का उत्तर हमें मिल गया, क्रिकेट, निर्जीव है क्रिकेट। और दूसरा हम प्रश्न करते हैं कि सोहन किसको खिलाता है, तो वो उत्तर हमें मिला सजीव में कि सोहन सतीश को क्रिकेट खिलाता है। हमें दोनों प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, क्या का भी और किसका भी। इसलिए हमें ये पता चलता है कि इन वाक्यों में द्विकर्मक क्रिया है। अगला देखते हैं, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी भाषा पढ़ाई। प्रश्न करेंगे, अध्यापक ने छात्रों को क्या पढ़ाई, उत्तर आया हमारा हिंदी भाषा, निर्जीव है। दूसरा प्रश्न करते हैं कि अध्यापक ने किसको हिंदी भाषा पढ़ाई, उत्तर आता है हमारा छात्रों को। तो छात्रों क्या है, हमारे सजीव है। तो इसलिए जहां पर हम क्या और किसको दोनों प्रश्न करते हैं और हमें दोनों का उत्तर मिलता है वहां पर हमारा द्विकर्मक क्रिया होती है, और जहां पर सिर्फ एक का उत्तर मिलता है, या तो क्या का या किसको का, वहां पर हमारी एक कर्मक क्रिया होती है। आगे चलते हैं, अकर्मक क्रिया। अकर्मक मतलब देखें, जिन वाक्यों में कर्म का अभाव होता है वहां पर क्या होती है हमारी अकर्मक क्रिया, मतलब कर्म के बिना। इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए, राम दूध पीता है, ये तो थी हमारी सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें हमने पहचाना कि राम क्या पीता है,
दूध पीता है, हमें कर्म मिल रहा था। लेकिन अब अकर्मक की पहचान करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये अकर्मक है। देखिए, राम पीता है, ये वाक्य आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक है। तो आप कैसे पहचानेंगे? आप अपने आप से एक प्रश्न करेंगे कि राम क्या पीता है। वाक्य है हमारा राम पीता है, फिर आपने प्रश्न किया कि राम क्या पीता है, तो आपको इसका उत्तर नहीं मिला। हमें पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या पी रहा है, सिर्फ ये पता है कि वो कुछ पी रहा है, लेकिन ये नहीं पता क्या पी रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हमें कर्म का पता नहीं चल रहा। तो ये हुई हमारी अकर्मक क्रिया। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, रहे हैं हमारी क्रिया और बच्चे क्या है हमारा कर्ता। लेकिन खेलना क्या है? हमारी क्रिया होती है, खेलना भी हमारा क्या होता है? क्रिया। तीसरा देखते हैं, मोहन रात को देर से सोता है। देखिए, जो मोहन है वो हुआ हमारा कर्ता। अब आप प्रश्न करेंगे कि मोहन क्या सोता है, तो नहीं, इसका उत्तर नहीं मिला। और किसको सोता है, इसका भी नहीं उत्तर मिला। तो ये हुआ हमारा अकर्मक क्रिया। देखिए, बहुत आसान है दोनों ही भेद क्रिया के, सकर्मक भी और अकर्मक भी। सकर्मक वहां पर जहां पर हमें कर्म का पता चल रहा है, चाहे वो निर्जीव है या वो सजीव है। और इसकी पहचान आपको कैसे करनी है? सिर्फ आपको वाक्य के बाद एक प्रश्न करना है, क्या और किसको लगाकर। तो अगर उन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको मिल रहा है तो वहां पर होगी हमारी सकर्मक क्रिया। और अगर आपको इनका उत्तर नहीं मिल रहा है तो इसमें होगा हमारा अकर्मक क्रिया। देखिए, जैसे हमारा ये वाला एग्जाम्पल है कि मोहन रात को देर से सोता है, तो हम इसमें प्रश्न करेंगे कि मोहन क्या सोता है, नहीं पता चल रहा। मोहन किसको सोता है, ये भी नहीं पता चल रहा। और आप सोचेंगे कि रात को, ये तो हमें पता चल रहा है कि रात को सोता है, तो हमें कर्म है इसमें कि रात को। लेकिन नहीं, इसका उत्तर हमें जब मिलेगा जब हम कब लगाकर प्रश्न करेंगे कि मोहन कब सोता है। तो इसका उत्तर आएगा कि मोहन रात को सोता है, रात को देर से सोता है। लेकिन हमें क्या लगाना है? सिर्फ क्या और किसको। अगर इन दोनों प्रश्नवाचक शब्द के अलावा आप कोई और प्रश्नवाचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका गलत होगा। आपको सिर्फ ये दो ही शब्द लगाने हैं, क्या और किसको। अगर उत्तर मिलता है तो वो हुई सकर्मक क्रिया, और अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वो ही अकर्मक क्रिया। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।